इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है और इसमें कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि कुछ होगा, या फिर वही कि थोड़ी सी मुज़ाकरात की हवा चली, फिर से वही स्ट्रीट मूवमेंट, फिर से वही क्रैकडाउन एंड ऑल ऑफ दैट, वही एपिसोड रिपीट होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात तो ये कि महमूद खान अचरजई साहब 50 साल तारीख उनकी वालिद को शहीद किया गया। वो एक उसूल परस्त सियासतदान है। इससे हट के इमरान खान साहब माजी में इनके बारे में क्या कहते थे। बहरहाल अपॉइंटमेंट से पहले मैं बार बार मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त करा था कि जल्दी इनको अपोजिशन लीडर तैनात कर दिया अचरजई साहब को, क्योंकि खान साहब का कोई पता नहीं है कि 24 घंटे या 24 दिन बाद वो ये फैसला वापस ले लेगा। और दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा याद दिला दो, माजी में जब ये टीटीपी बनी थी, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पाकिस्तान जो तंजीम बनी है, महमूद खान अचरजई साहब सरबराह थे। उस वक्त जाके उन्होंने पहला जो सवाल उनसे किया गया था, उन्होंने कहा मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून से, मैं पीपल्स पार्टी से, यानी हुक्मरान एहतियात से। आपको पता है कि उसके बाद उस बेचारे को थोड़ा साइड लाइन कर दिया है। फिर मौलाना फजल अहमद साहब के साथ उन्हें पतंगे उड़ाना शुरू कर दिया है। फिर जब हुकूमत ने उनको ऑफर किए कि आप आइए बैठे, स्पीकर की सरबराही में जो कमेटी बैठी थी, उस वक्त फिर मौलाना साहब को छोड़ दिया उन्होंने, और वन पॉइंट एजेंडा दिया था कि आप खान को रिहा कर दो। फिर इरफान सिद्दीकी मरहूम ने ये कहा कि भाई आप ये लिख के दे, उसको पता था कि बाहर जाएंगे ये मुकरेंगे, तो लिख के दिए कि खान को रिहा कर दो, मुकदमा खत्म करो, और बाकी असीरान लगा दिए। फिर जब उनसे सवाल हम करते थे मुख्तलिफ शोज में कि बाबा हुकूमत कैसे केसेस खत्म कर सकती है, तो इंसानी दहशतगर्दी के मुकदमात है, तो कहते हैं हुकूमत जो है ना वो इसे हाथ उठा ले, प्रोसिक्यूशन खामोश रहे। तो मैंने कहा अगर हुकूमत खामोश रहे, प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकला खामोश रहे, पुलिस खामोश रहे, तो जज का सर तो नहीं पड़ा है कि वो आपके खिलाफ केस चलाएंगे। और क्यों चलाएंगे? पहली बात, क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं है उसके। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने एहतजाज की बात की, कौन सा एहतजाज? 26 नवंबर के बाद आपने वहां जब बुशरा बीबी और गंडपुर दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पे भागे, जो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी खातून होंगी, मैं खड़ी रहेंगी, और वो पहली खातून थी जो भाग गई है, और वहां पे मासूम पश्तूनों को इस्लामाबाद बुला के और गोलियों के सामने छोड़ के, और ये दोनों भागे। ये भी तारीख का हिस्सा है। उसके बाद जाके तीनों सूबों में आप देख रहे, जब गंडापुर ने जलसा किए, खुद 12 साल जो पुख्तनख्वा में इनकी हुकूमत है, और वो टीटीपी को बता दे के हुकूमत चला रही है। अमन नाम की तो चीज है ही नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की तो हम बात ही नहीं कर रहे। यहाँ अगर रोजगार हो, तालीम हो, सेहत हो, तो वो कराची आते।